नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं वामदूत न्यूज़। जो सरकार बड़े बड़े मुद्दे उठा करके छत्तीसगढ़िया कल्चर को आगे ले जा करके छत्तीसगढ़िया लोगों के दिलों में जगह बना करके कहीं ना कहीं सत्ता में आई थी, अब वही बड़ा मुद्दा बन गया है गायों का। गायों की लगातार कहेंगे तो मृत्यु हो रही है और ये मृत्यु सभी के नज़रों में है। पर ये मृत्यु के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या इसके क्या कारण हैं, तमाम कारणों को जानेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं उमेश बिसेन जी, जिनको छत्तीसगढ़ में गौपुत्र के नाम से जाना जाता है। इनसे जानेंगे कि जो गौठान है, कहीं ना कहीं नगर निगम उस गौठानों को लेने की कोशिश कर रही है, फिर किसी और को देने की कोशिश कर रही है। इन सारे विषय पर गौठान के जो संचालक है उन्होंने स्टे ला लिया। स्टे को ना मान के हाई कोर्ट का उल्लंघन करके बहुत सारी बातें हैं जो सुनने में आ रही है। आज हम उमेश बिसेन जी से समझेंगे कि ये सारी बातें क्या है जो सुनने में आ रही है, या किस तरीके से गायों को मार करके दफना दिया जा रहा है, कोई रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। ये सारी बातें लोगों का कहना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, मास्टर न्यूज़ में। जिस तरीके से आप लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चला आ रहा है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन गौठानों को लेने की कोशिश कर रही है, इन सारे विषयों पे आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि जो नगर निगम सरकार ने जो गौठान चालू करी बहुत अच्छी है, प्रशंसनीय योजना है। मुख्यमंत्री की स्वर्णिम योजना है। अगर सफल हो गई तो पूरे प्रदेश की खेती जैविक हो जाएगी। लोग गौवंश हिंदुत्व का जो काम है वो लगातार होते रहेगा गौवंश के माध्यम से। पर जो नगर निगम कमिश्नर मयंक चतुर्वेदी है, ये रंगदारी दादागिरी से एक विक्रांत शर्मा नाम का व्यक्ति पहल के नाम से वहाँ पे गौठान चला रहा था। उन्होंने उसको अचानक नोटिस दिया, मेरी जो जानकारी ने नोटिस दिया और उनको हटने बोल दिया। उन्होंने फिर अपना कोर्ट से उन्होंने स्टे ला लिया। स्टे लाने के बाद इन्हें अतिक्रमण किया गौठान में, गुंडागर्दी के थ्रू इन्होंने कब्जे में लिया। उसमें पुलिस के भी कुछ गुंडे उसमें शामिल थे। अब लेने के बाद चलो लिए, अच्छे से चलाते, भोजन अच्छा देते, इलाज अच्छे से करते, उस पर ना ध्यान देते हुए इन्होंने पर्सनल लड़ाई बनाई विक्रांत के साथ साथ। पर्सनल लड़ाई में क्या हुआ, 113-14 गौवंश इस 15 से 20 दिन के अंदर में ख़त्म हो गए। उसके बकाया वीडियो मेरे पास में है। मैंने बकाया इसकी शिकायत की मैंने तेलीबांधा थाने में की और मैंने बोला इसमें रिपोर्ट दर्ज हो। जब आप पूर्व संचालक को आरोपी बना सकते हो कि नहीं उसके रहते में गौवंश खत्म इसलिए हम हटा रहे हैं, तो आपके जब आपने गौठान तब भी तो मृत्यु हुई तो आप भी आरोपी बनते हैं। तो मेरा कहना है कि जब नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम के कमिश्नर के अंडर में जब वहाँ पे गौवंश भूख प्यास इलाज के अभाव में ख़त्म हो रहे हैं, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी सम्मानीय कमिश्नर साहब की रहती है। उनके खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज होना चाहिए। जो उनके अंशुल शर्मा एक रंगदार पैदा हुआ है और विकास शर्मा शासन कुछ नाम है, ये दोनों के ऊपर भी एफआईआर, क्योंकि जिस तरह से गुंडागर्दी कर अतिक्रमण किया और इनके प्रभार में अगर गौवंश मरा है 100-150, तो स्वाभाविक इनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज होना चाहिए। ये आरोपी हैं, गौ हत्यारे हैं। एक तो इन लोग को गायों के गौवंश की साइकोलॉजिकल नहीं मालूम। बता दूं मैं आपको, अपन गौठान चला रहे थे, गौठान में क्या व्यवस्था लगती है कोई भी नॉलेज नहीं है इनके। मैंने तर्क सुने कई जगह पे कि इन लोग का कहना ये आता है कि गौवंश यार रूड़े में सोचा कसाई खाने चल जाए। इन लोग के तर्क ऐसे आते हैं, कहीं पर्सनल का अगर बनाएंगे तो मयंक चतुर्वेदी का तर्क है, कहाँ इन लोग बोझ पाल कर भेज दो कत्ल खाने, ऐसे तक के शब्द बोलते हैं। वो चतुर्वेदी शब्द हटा इसी बोलते हैं मयंक। अब मयंक कसाई बोलेंगे तो उसमें कोई बुरा नहीं आएगा। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल। अगर वो अगर संवेदनशील होता तो वहाँ हरा चारा खिलाता, कुट्टी नहीं खिलाता। कुट्टी से क्या पेट भर जाएगा क्या? व्यक्ति खाना खाता तो उसमें सब्जी भी रखता है, दाल भी रखता है, चावल भी रखता है। वहाँ पे खल्ली होना था, वहाँ पे हरा चारा होना था, वहाँ पे मेडिकल। एक सुमित गर्ग नाम का ढोंगी डॉक्टर है, वो मयंक चतुर्वेदी इतना बड़ा चमचा है, बिल्कुल दंडवत हो जाता है। मैंने भी उससे मिला, इस पर छड़ती करना चाहा, उसने उल्टा सीधा बोला एक बार। वो एकदम मयंक चतुर्वेदी का मतलब क्या, अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो एकदम उनका चमचा टाइप का आदमी, एक नंबर का रिश्वतखोर व्यक्ति है, बिल बनाने के लिए पैसा लेता है, इस टाइप का व्यक्ति मुझे पता लगा। तो ऐसे ढोंगी डॉक्टरों की वजह से वहाँ गौवंश खत्म, कोई इलाज से नहीं, डॉक्टरों की भी जिम्मेदारी, इलाज के जाता नहीं इसलिए मर रहे। 125 गौवंश खत्म है। मैं बोलता हूँ उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा दे, उसका वीडियोग्राफी दिखा दे, पोस्टमार्टम किया तो 125 गौवंश का, और गौवंश मरने कारण पूरी रिपोर्ट नहीं दे पाएंगे। वो नहीं दे पाएंगे, डॉक्टर सुमित मयंक चतुर्वेदी दे पाएगा। ये लोग गौहत्या नहीं, या तो सम्मानीय मुख्यमंत्री जी हटा दे वहाँ से। असंवेदनशील लोग हैं ये सिर्फ अपनी नौकरी कर रहे हैं, गौवंश हत्या करके पैसा कमाना चाहते हैं। गोधन न्याय योजना एक अहम योजना थी छत्तीसगढ़ के लिए और इसको बड़े लेवल पे प्रमोट भी किया गया। और एक बड़ी, देखिए, भारत देश में जो आबादी है वो 80% आबादी हिंदुओं की है और 80% में 80% लोग ये जानते हैं कि गाय हमारी पूजनीय है, गाय हमारी माता, और एक गाय को एक हिंदू धर्म में एक
विशेष स्थान प्राप्त है। ये स्थान प्राप्त होने के बाद भी आप बोल रहे हैं कि एक डॉक्टर हिंदू है, मयंक चतुर्वेदी हिंदू, और ये सारा प्रोपगंडा रचा है, ये सारी चीज़ें रची है, बड़ी आरोप है। क्योंकि स्वर्णिम योजनाओं में से एक योजना है गोधन न्याय योजना, जिसको आज भी आप कहीं ना कहीं रायपुर में अगर घूमे तो होर्डिंग पे आपको दिख जाएगा गोधन न्याय योजना। सम्माननीय मुख्यमंत्री की योजना असफल होती है ना, उस मुख्यमंत्री का दोष नहीं मानूंगा। उसमें प्रशासनिक अधिकारी, बात छत्तीसगढ़ में जितनी अधिकतर जगह पे गोधन न्याय योजना का प्रशासनिक अधिकारी मुख्यमंत्री गलत फीडबैक दे रहे हैं। नगर निगम रायपुर एक आदर्श होना चाहिए गौठानों के नाम पे, और वास्तविकता में आदर्श बनने जा ही रहा था। पहले कमिश्नर कोई आपत्ति नहीं थी, जो भी इनका था। हम भी, हमारे पास शिकायत गौठानों की आती थी, पर हम ये सोचते हैं कि जो व्यक्ति संचालन कर रहा है इतनी विषम परिस्थितियों में, उसका सहयोग करना चाहिए, उसके पीछे विवाद नहीं करना चाहिए। नहीं तो मेरे पास तो बहुत सारी गौठानों की शिकायत आती है, पर मैं बोलता हूँ भाई तुम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। कोई कर रहा है उसको सहयोग करो, क्योंकि इस विषम परिस्थिति में जहाँ पे लोग गौवंश छोड़ दे रहे हैं, जहाँ पे गौवंश लोग पालन नहीं कर रहे, वहाँ अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदारी से कर रहा है, क्योंकि पहले बता दूं गौठान योजना में बना घोषणा तो मुख्य, पर उसका प्री प्लान तरीके से प्रशासन कहीं ना कहीं नहीं कर पाया कि वहाँ कितने एकड़ में उसको होना चाहिए, उन्होंने एकड़ छोटा कर दिया। दूसरा, गौवंश पेट में पॉलीथीन खाए हुए हैं, उनका चरना जरूरी है। आदरणीय मयंक चतुर्वेदी जी बोलते हैं इनको चरने देना चाहिए, पेट में जहर है अगर लगा, क्योंकि जो घुमंतु प्राणी है उसको आप रोक दोगे तो वो अंदर पॉइजन बन जाता है, मर जाता है। उसको लगता है मुझे जेल में कैद कर दी, इमोशन होता है, एक भावनात्मक, जो गौवंश से भावनात्मक होते हैं, इनको लगता है कैद खाना पीना छोड़ के आत्महत्या कर लेते हैं। इनकी साइकोलॉजिकल गवर्नेंस होना पड़ेगा। ये मयंक चतुर्वेदी नहीं समझना चाहते। वो लगते हैं अब मैं तो शहर का मुखिया बन गया, दादा रंगदार बन गया, अब मेरी चलेगी। मतलब एकदम तानाशाही चलाना, तानाशाही भी वो भी जैसे असुर राक्षस चलाते ना, असुर राक्षस उस टाइप की प्रवृत्तियाँ चलाना चाहते हैं, अनुशासन लाना नहीं चाहते। बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल गंभीर, मैं तो डंगे चोट बहुत कुछ बोल दूँ माइक में, 1 to 1 करूँ कि गाय के बारे में क्या हो जानकारी, तो वो 1 to 1 कर ले। उनके अंदर उनमें दम नहीं कि वो 1 to 1 कर ले। अपने पद IAS लिख तो दिया IAS, पर उस पद के लायक भी नहीं है। नहीं मालूम क्या परीक्षा पास करके IAS बन गए, पर उसके गुण उनके अंदर में नहीं है। सात्विक गुण तो बिल्कुल भी नहीं, असुर गुण ज़्यादा उनके अंदर में। बड़े गंभीर आरोप उमेश बिसेन की तरफ से शासन प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं। गोधन न्याय योजना और मुख्यमंत्री का अगर कार्यकाल देखेंगे तो 4 वर्ष के आसपास हो गया है। इन 4 वर्षों में इतने गंभीर आरोप शासन प्रशासन पे नहीं लगाए गए थे, रायपुर नगर निगम पे नहीं लगाए गए थे, पर कहीं ना कहीं उमेश बिसेन की तरफ से ये बड़ा आरोप चल करके सामने आ रहा है कि गायों की न पोस्टमार्टम है, न वीडियोग्राफी है, और कहीं ना कहीं ये तत्कालीन 20-25 दिन के समय में 125 के आसपास ये आंकड़ा जा चुका है, नीचे नहीं होंगे। तो और क्या लगता है कि क्या कमियां हैं, या डॉक्टर गाइड नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनके पास डॉक्टर भी है, उनके पास सिस्टम है, उनके पास फंड भी आ रहा है, सारी चीज़ें आने के बाद कहीं ना कहीं गायों की मृत्यु हो जाना, ये किस तरीके का न्याय है? न्याय नहीं, अन्याय है, गायों के साथ अन्याय है। ये फीडबैक जो आदरणीय सम्मानीय मुख्यमंत्री गलत दे रहे हैं। वास्तविकता मुख्यमंत्री, मैं तो बोलते हैं CID जांच करा लो, ये वास्तविक गौवंश के लिए क्या हो रहा है पूरे प्रदेश के अंदर में, और खासकर रायपुर में। मयंक चतुर्वेदी जी को चाटुकार लोग चाहिए, जो बोले कि साहब बहुत अच्छा चल रहा है एकदम। वो आज में जिस अपन गौधाम में खड़े हैं, ये है भाटा गांव का, मेरे क्षेत्र का। इस गौधाम में 60 गौवंश। इनको क्या खिला रहे हैं? इनको खिला रहे हैं कुट्टी, एक सूखा चारा, ना हरा चारा ना दवाई, कुछ उपलब्ध नहीं है यहाँ पे, बता दूँ मैं। इस गौठान को बनाने के लिए मैंने पहले भी संघर्ष किया है, लंबे समय से मेरे क्षेत्र में संघर्ष किया है। मयंक चौधरी पता लगा ले वाले मेरे बारे में, इसके लिए संघर्ष, जितने गौधाम लिखा हुआ आ रहा है, इसका प्रस्ताव भी मैंने नगर निगम में पास करवाया, सम्मानीय महापौर आदरणीय प्रमोद दुबे जी के शासनकाल में। बहुत लड़ाई की, यहाँ पर कीचड़ था और गंदगी था, यहाँ के लोग जानते हैं। हर मुद्दे को बहुत प्रमुखता के साथ हमने यहाँ अंतिम संस्कार चालू किया, गौवंश का मांस बिक्री बंद करवाया, लगातार संघर्ष। कुछ समय से हम गौठान योजना को लगातार वाच कर रहे थे, और हमने गौठान में जहाँ गलत में बोले भी, पर संचालक बहुत कम लोग सामने हैं, और जो लोग चला रहे बहुत चला रहे हैं, चाहे वो गोकुल नगर हो चाहे वो पुण्य। थोड़ी बहुत गलतियाँ उसमें हुई है, हम जान रहे हैं, पर शुरुआती समय था उन लोगों का, इसलिए हमने कुछ उनको बोला नहीं, आप इस तरह चलाओ, क्योंकि आज के समय गौवंश बचाना जरूरी, ना कि उसमें विवाद करना। पर कमिश्नर साहब जिस तरीके से 20-25 दिन में 125 गौवंश का खत्म होना, ये बहुत बड़ा मामला है। अगर मनुष्य मरते, कमिश्नर साहब को फांसी भी लटका दी थी जनता। पर गौवंश की मृत्यु पे आत्मचिंतन भी नहीं, क्रिकेट खेल रहे हैं कहीं जाके, मस्ती कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, पर गौवंश के प्रति चिंतन। एक दिन कभी गोबर उठाते, जाने गौवंश की पीड़ा, कभी आके गिलास की पट्टी बांधे हो, उन्होंने कभी ऐसा किया नहीं। वो तो कर्मचारी को आदेश करना जानते हैं, बस अपना आदेश कर दिए, उसके लिए बहुत बड़ा काम कर लिया इनने। इसको बोलते हैं चूतिया बनाना, ठेठ भाषा में। मयंक चतुर्वेदी चूतिया बनाना बहुत आसान से जानता है। रंगदारी करना हाथ पैर से करना, रोड में आके लड़ ले, पर गौवंश के साथ अत्याचार मत करे।
अगर इतनी रंगदारी मुंह से कर रहे हैं, हाथ पैर से कर ले, हम भी लड़ लेंगे उससे, सामने दो दो हाथ कर लेगा तो। पर गौवंश के साथ अत्याचार मत करे। वो अत्याचार कर सिर्फ अपने ईगो सर्टिफाइड के चक्कर में वो गौवंश की हत्या करा रहा है। चुपचाप अंतिम संस्कार, सुबह शाम अंतिम संस्कार, अंदर घुसने नहीं देना गौठाने के अंदर। वो तो जैसे तैसे हम वीडियो बना के जितना हमने प्राप्त करना था कर लिए, उससे कुछ कुछ चीज़ें हमारे पास में आई और लगातार 10-12 गौवंश उसके यहाँ खत्म हो रहे, कंटिन्यू खत्म हो रहे, क्योंकि उनके जो जिनको जिम्मेदारी दी अंशुल शर्मा जो है, ये ढोंगी लोग चाटुकार हैं मयंक चतुर्वेदी के, ये थोड़ी बचा पाएंगे। इनको तो मालूम ही नहीं गौवंश कौन सी बात, एक गोली की दवाई का नाम नहीं बता पाएंगे, कैसे पट्टी करते हैं, कैसे टाका लगाते हैं, कैसे उसको पोस्ट केयर करते हैं, वो बचा पाएंगे जी? जो रात दिन चाटुकारिता करते हैं वो लोग इसको बचाएंगे वो लोग जो वास्तविकता में उस क्षेत्र में काम करते हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। और बड़े गौवंश नंदी सबकी अलग व्यवस्था बनाना चाहिए, नहीं बना पाए वो, हटाया उसका प्रॉब्लम नहीं। जिस प्रकार से उन्होंने लगातार गौ हत्या करी, इससे बहुत बड़ी हमने आरोप लगाया, और वो बार साक्ष्य के साथ आरोप लगा रही, वो गलत है। इसमें मयंक चतुर्वेदी के खिलाफ में नगर निगम प्रमुख वही है, तो उस पर रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। पुलिस अगर उनको बचाएगी तो हम तो ऊपर जाएंगे, हाईकोर्ट भी जाएंगे। इसमें एफआईआर तो मयंक चतुर्वेदी के खिलाफ में रहेंगे, और आंदोलन अनेक रूपों से वो शायद मेरे बारे में वो करेंगे, तो मेरे बारे में भले ही जानते, अब जान ले वो कि खिलाफ में आंदोलन, मैं मतलब पिंडदान सब कर दूंगा, पिंडदान शमशान यात्रा सब निकाल दूंगा उनकी। हमारे साथ आप देख रहे थे उमेश बिसेन जी थे, जो गायों के प्रति बहुत सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे गौठानों के लिए लड़ाई की, जिन्होंने बहुत सारे गौठानों का निर्माण किया, और उनका कहना है कि शासन प्रशासन की अनियमितताओं की वजह से गायों की मृत्यु हुई है, और मृत्यु की जांच हो, इस मृत्यु पे पुलिस कार्रवाई करे, जांच करके पता लगाए कि आरोपी कौन है और कौन नहीं। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखना ना भूलें आवाम दूत न्यूज़।